परम मंत्र है ये पंचाक्षर मंत्र, जिसको महामंत्र कहा गया है। सज्जनों, अब ध्यान दीजिएगा, मंत्र किसको कहते हैं? मंत्र कहते हैं मननात् त्रायते, जिसका मनन करने से रक्षण होता है स्वयं का, उसको मंत्र कहते हैं। नित्य मंत्र जपते 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 वो मंत्र का इतना प्रभाव हो जाता है जीवन में कि वो ही मंत्र की शक्ति हमारी रक्षा करती है। दुनिया में ऐसे कई मंत्र हैं और उन्हीं मंत्रों के द्वारा हमारे आचार्यों ने अलग अलग संप्रदायों में एक साधना का मार्ग प्रशस्त किया है। एक बहुत गुप्त बात बता रहा हूं आज आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत वर्ष पूर्व एक बार पार्वती माता ने भगवान शिव को पूछा, भगवान एक बात बताऊं, एक बात पूछूं, इतनी बड़ी दुनिया आपने कैसे बनाई? ये दुनिया बनाने के लिए, मतलब इतनी बड़ी मिट्टी का गोल गोला बनाने के लिए इतनी सारी मिट्टी कहां से लाई? उसको गोल करने के लिए कौन से चाक के ऊपर आपने वो मिट्टी रखी? कौन से गधे पर रखकर ये मिट्टी लाए थे भगवान? कहां बैठकर आपने उसको हिलाया था, गोल गोल घुमाया था? ये दुनिया कैसे बनी भगवान? इस दुनिया के रहस्य को बताइए। तब भगवान शिव जी उस दिन खुश थे। हंसते हंसते महादेव ने, मतलब पहले के जमाने में तो सोफा सेट थे नहीं, जमीन पे ही बैठते थे ना लोग, आराम से बैठे थे। और पास में एक वृक्ष से गिरी हुई एक लकड़ी पड़ी थी, उठाई भगवान ने, जमीन पर एक बिंदु रखा, एक पॉइंट किया और कहा, देवी इट्स मी, ये मैं हूं, बिंदु मैं हूं। एक छोटा सा त्रिकोण बनाया, इट्स यू, देवी ये आप हो। बिंदु त्रिकोण, जो बिंदु है वो भगवान शिव है, वो जो प्रथम त्रिकोण है वो शक्ति आप हो। शिव और शक्ति के मिलन के द्वारा ये पूरी सृष्टि की रचना हुई है। ये लौकिक भाषा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चे को यदि आप कहेंगे भगवान शिव और शक्ति के द्वारा पूरी सृष्टि बनी है, तो तुरंत कहेगा देयर इज नो मेक सेंस। बोलो जय श्री कृष्ण। हाउ इट पॉसिबल जी, एक आदमी और एक औरत ने पूरी दुनिया। शिव इज नॉट अ पर्सन, ध्यान दीजिएगा। अब जो मैं कहता हूं शिव और पार्वती ने सृष्टि बनाई, तो वहां मेरे शिव शब्द का अर्थ पुरुष नहीं है, व्यक्ति नहीं है, एक कॉस्मिक पावर, एक एंडलेस एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। और उस एनर्जी को क्रिएशन, मतलब उसको एक्टिव करने वाली एक दूसरी शक्ति है, जिसको फीमेल शक्ति कहते हैं, स्त्री शक्ति कहते हैं। तो ये पुरुष शक्ति जिसको आत्मा कहते हैं, और ये शक्ति जिसको माया कहते हैं, पुरुष के द्वारा माया की प्रकृति के मिलन से धीरे 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 तीन तत्वों का प्रागट्य हुआ। एक तत्व ऐसा बना जो ये पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, एक ऐसा तत्व बना ये पूरी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, और एक तत्व उसके संहार को करते हैं। जो तत्व संभालेगा उसको नारायण के नाम से जाना जाएगा, जो विनाश करेगा उसको रुद्र के नाम से जाना जाएगा, और जो पालन करेगा, जो उत्पन्न करेगा, उसको ब्रह्मा जी के नाम से जाना जाएगा। तो ये तीन शक्ति है। पर ये शक्ति जो पालन, संहार और स्मरण करती है, ये तीनों शक्ति का प्रागट्य जहां से हुआ वो है शिव और प्रकृति, मतलब बिंदु और त्रिकोण। उसके बाद में भगवान ने 4 सीधे त्रिकोण बनाए और 3 उल्टे त्रिकोण बनाए। एक राउंड किया और आसपास में पंखुड़ियां बना दी 16, और फिर पहले 8 और बाद में 16। तो 4 त्रिकोण सीधे, 5 त्रिकोण उल्टे, 4 और 5 हो गए 9। और बाद में जो पंखुड़ियां बनाई गई उसकी गिनती, ये सब मिलकर बन गया एक श्री यंत्र।